लीजिए आप तिवारी जी। हाँ आप लीजिए, आप इतना मजबूत नियुक्ति के अक्सर छिप जाते हैं। और हमारे बीच में आदि शक्ति के सचिव उपस्थित हैं। सर इतना उपस्थित है। हमारे बीच में 4 कलाकार हैं, 4 लोग एक फूल से सम्मानित हैं। अनिल जी आप आ जाइए सर। हमारे मुख्य डायरेक्टर जी। अभी वही है। एक ग्रुप फोटो है। डॉक्टर मीरा दीक्षित हमारा मार्गदर्शन करें। कितने गर्व और हर्ष की बात है कि आप उस पुत्र के पिता हैं जिसने नृत्य शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन अपनी शैक्षिक योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराते रहे। आज आपके पुत्र भी सौमित दीक्षित जी और उनकी पुत्र वधू श्रीमती रेणुका दीक्षित अफ्रीका के मैकगिल विश्वविद्यालय में कार्यरत है और वहीं से आज इस सभा में भावपूर्ण रूप से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपके सानिध्य को प्राप्त तमाम शिष्य शिष्याएं भी अपने यथा स्थान से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब मैं आपको श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी दूरदर्शन के आपको यहाँ पर बुलाती हूँ। ऐसे गुणी कलाकार जब हमारे बीच में बहुत कम समय के लिए आए और संगीत के अपने नक्षत्राकाश में वापस बहुत कम समय में विलीन हो जाए। मात्र 42 वर्ष की उम्र में भी सुन रहा था। इसका मतलब ये माना जाए कि सुभाष जी को 42 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर हुआ और 50 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। और उनकी जो की पत्नी मीरा दीक्षित जी, डॉक्टर मीरा दीक्षित उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। भले ये हॉल छोटा हो, यहाँ पर दर्शक और श्रोता कम हो, लेकिन हरे हॉल की तुलना में बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ की तुलना में कम गुणी श्रोताओं का होना, दर्शकों का होना ज्यादा आवश्यक होता है। यहाँ पर निश्चित रूप से वो लोग हैं जो स्वर्गीय सुभाष दीक्षित जी के साथ मानसिक रूप से जहनी तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ और ये मानता हूँ कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण विहीन। जो साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति होते हैं उनको वास्तव में मनुष्य नहीं बल्कि पशु। चलिए उनकी स्मृतियां हमारे बीच में रहती हैं, उनकी कला हमारे बीच में रहती है, उनके शिष्य उस परंपरा को जीवित रखते हैं और अपने गुरु का मान बढ़ाते हैं। सुर सागर का ये प्रथम प्रयास निश्चित तौर से बहुत प्रशंसनीय है। मैं तारीफ करूंगा लखनऊ सिटी लाइव की, इससे जुड़े सारे चाहे वो जाहिद हो, अनिल जी हो, मिश्रा जी हो, जिस तरीके से लखनऊ में
संगीत विश्वविद्यालय में संगीत के अलावा बाकी कुछ चलता रहा और आप लोगों ने उस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और न्याय मिला लोगों को, जो लोग तरस रहे थे वर्षों से। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस लड़ाई को इसी तरह अन्याय के खिलाफ अलग को जगाए रखें। हम सभी आपके साथ हैं। इस संध्या में हम पुनः शत शत नमन करते हुए आशा करेंगे कि ये स्वतंत्र संग्राम का प्रथम प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आदमी कहता है ना, उम्र नहीं देखी जाती, उनकी योग्यता देखी जाती है। योग्यता में जो भाई ने कहा, विवेकानंद और हमारे सुभाष चंद्र बोस ये भी क्या कहना दे रहे हैं, जो भी का संचालन होता है उन्होंने जो पर सिखाया और लोगों को दिखाया। तो कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, उन्होंने पद चिन्ह बना लिए हैं। सब लोगों के लिए कि डांस जरूरी है, ये भी सोचो कि डांस जरूरी है। हम ही लोग ने जब मयूर नाचता है तब देखते बनता है, मन कितना खुश हो जाता है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अपने शब्दों से 4 शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। ये शायद मेरे लिए बहुत भावुकता के क्षण हैं और मैं इसके लिए पुनः आभार व्यक्त करती हूँ आपसे। अभी प्रियांशी जी ने बहुत कुछ सर जी के बारे में, मेरे गुरु जी के बारे में बोला है और कहा है। आज मैं वो बातें शेयर करना चाहती हूँ जो शायद गुरु जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर सीतापुर रोड पे अटरिया गांव है और वहाँ पर गुरु जी का आज भी घर है, 6000 स्क्वायर फीट का। हम लोग का एरिया भी पड़ा हुआ है, वहाँ कोई रहता नहीं है। हमारे चाचा जी हम लोगों में शेयर है, तो आते जाते रहते हैं। बड़ा गुरु जी को भी लगाव था। वहाँ पे हमने भातखंडे की तरफ से वर्कशॉप भी लगाई थी कथक की और गांव के बच्चों ने उत्साहित होकर के सीखा भी था। बहुत ग्रामीण परिवेश तो था ही, गरीबी भी थी। उस समय गुरु जी को चूँकि कथक नृत्य में बहुत इंटरेस्ट था। ससुर जी हमारे जो थे, गुरु जी के पिताजी, वो बहुत अच्छा इसराज बजाते थे। उन्होंने सीखा नहीं था, बस उन्हें शौक था और वो इसको बजाने लगे थे। शायद इसीलिए उनको भी इसमें रुचि हुई संगीत में और उन्होंने नृत्य सीखने की इच्छा जारी करी। तो फिर ये हुआ कि कथक नृत्य ज़्यादा आसान रहेगा भरतनाट्यम के अपेक्षा। शायद उनका मन भरतनाट्यम सीखने का अधिक था। खैर, अब गांव से तो हटना था, तो पता किया गया तो गांव छोड़ के लखनऊ आ गए। यहाँ पर रिश्तेदार थे, लेकिन आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात थी तो किसी के घर रहना नहीं था रिश्तेदारी में। तो उन्होंने यहाँ पर नदी किनारे, गोमती नदी के तट पर एक सुंदर सी मड़ैया बना के पूरा परिवार स्थापित हुआ। परिवार में एक भाई बहन, माँ बाप, 2 ही 4 ही लोगों का परिवार था। खैर, पता किया गया गुरु अच्छन महाराज जी के शागिर्द श्रीलंका के निवासी थे गुरु विक्रम सिंह जी, वो यहाँ पर रह रहे थे। तो गुरु जी ने उनसे नृत्य की शिक्षा प्रारंभ करी और जैसा कि मैंने सुना बहुत बातों बातों में कि गुरु जी रेत पे रियाज करते थे, क्योंकि फ्लोर इस टाइप की नहीं थी, अभाव बहुत ज़्यादा थे और उन्हीं अभाव में ही आजकल हम लोग अपने बच्चों को बादाम देते हैं। तो मैंने सुना कि गुरु जी को मूंगफली दी जाती थी कि इसमें भी प्रोटीन होता है, इसको खाओ। चने की दाल ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करो, क्योंकि वो स्थिति परिवार की नहीं थी कि बादाम उनको खिलाया जा सकता। और उन्होंने रेत पे रियाज किया। ये भी सुनते हैं जहाँ पे रियाज करते थे पूरी काफ़ी फिट एरिए में पसीने से उनके छलक छलक के सारी भूमि जो थी वो भीग जाती थी। इतने ज़्यादा उत्साहित, कर्मठी, जुनून था उनके अंदर कि मैं कथक नृत्य में मुझे कुछ करना है। सीखते समय पिताजी ने ये कहा भी था कि लड़के हो, परिवार में बड़ा संघर्ष करना पड़ा,
रूढ़िवादी परिवार था कि नहीं कैसे एक लड़के को नृत्य सिखा रहे हो, लेकिन पिताजी ने साहस किया और इसीलिए गांव छोड़ा उनको। लेकिन उन्होंने एक उनसे शपथ जैसी ली कि नृत्य तो सीख रहे हो लेकिन अपना पुरुषत्व बरकरार रखना। हम कतई ये नहीं देखें कि तुमको तुम्हारी चाल से तुम्हें कोई देख के ये जान जाए कि तुम नर्तक हो, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। और शायद जीवन में उन्होंने इसका हमेशा ख्याल रखा और कोई भी उनको जान नहीं पाता था उनकी चाल ढाल से, उनके बात बर्ताव से कि ये नर्तक हैं, जब तक वो मंच पे ना उतरें। और जब वो मंच पे उतरते थे कभी शिव थे, कभी कृष्ण थे, कभी शाहजहाँ थे, हर उन्होंने अभिनय को जीवन भी दिया स्टेज पे और बहुत अच्छी अच्छी उनकी प्रस्तुतियाँ की, बहुत प्रायोगिक थे, बहुत सृजनात्मक थे, नए नए उनके। अभी प्रियांशु जी ने बोला कि उन्होंने कितने बार उस चीज़ को दोहराना ठीक नहीं है, उन्होंने काफ़ी नृत्य नाटिकाएँ संरचनाएँ करी यहाँ से लेके दिल्ली तक और देश विदेश में भी अपना परचम फैलाया। लेकिन बस वही था, जैसे भी हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय ने कहा कि शायद ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो ईश्वर उन्हें क्या कहूँ धरती पर भेजता है कम समय के लिए, अपना उजाला फैलाने के लिए, और हम लोगों को भेजता है कि उस प्रकाश को हम अपने शिष्य शिष्याओं में उनको प्रकाशित करते और उनका विस्तारित करते रहें, उनको सिखाते रहें ताकि ये परंपरा जो है ये चलती रहे। और गुरु जी के आज भी बहुत शिष्य हैं, देश विदेश में फैले हुए हैं, सबकी श्रद्धांजलियाँ सुबह से आ रही हैं और मैं उन सभी का अभिवादन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अभी हमारे बीच में आप भाई लोग बैठे हैं अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, आप सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस श्रद्धांजलि का जो भी छोटा सा स्वरूप कायम किया है और सुर सागर संस्था ने और भी जो आदिशक्ति संस्था जो भी हैं यहाँ पर, मैं उन सभी को आभार व्यक्त करती हूँ कि समारोह को जो भी एक छोटा सा एक पुष्पित रूप दिया है। मैं चाहती हूँ कि ये पुष्प और पुष्पित हो और हम हर साल कुछ और अच्छी तरीके से मनाएं। कोविड-19 की वजह से मैंने और स्टूडेंट्स की उपस्थिति यहाँ अनिवार्य नहीं समझी, आप सभी की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। तभी हमारे बीच गुरु जी की एक शिष्या पधारी हैं, मैं पहले उनको मास्क की वजह से पहचान नहीं पाई, अभी जान गई, तो सीमा श्रीवास्तव जी आई हैं। और सभी मीडिया कर्मियों का कि उन्होंने अपना सहयोग दिया, अपना समय दिया और इस कार्यक्रम में अपनी श्रद्धांजलि तो दी ही, अपनी भूमिका भी अदा करी। पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद।
इतने सालों का जो भी मैंने सफ़र तय किया गुरु के सानिध्य में, उसका छोटा सा अनुभव आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया था और वो एक डांस का कीड़ा बचपन से था और एक संभ्रांत परिवार में पैदा होने के बाद नहीं पता था कि शिक्षा दीक्षा कहाँ तक जाएगी और भविष्य कहाँ होगा। फिर आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हुआ, पेंटिंग पढ़ने से 2020 का सफर अनवरत चलता गया। मेरे पास कोई प्रमाण ही नहीं है उसका कि समय कैसे मेरे अनुकूल हो गया, परिस्थितियाँ कैसे प्रतिकूलता से अनुकूलता में बदल गई और राघवेंद्र प्रताप सिंह सुल्तानपुर का एक छोटा सा लड़का छोटी सी जगह बना पाया इस विधा में। और हमें लगता है कि जो कुछ भी गुरु ने दिया है उसका कोई भी प्रतिशत अभी तक नहीं दे पाया, लेकिन प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा कि इस श्रृंखला को आगे ले जाऊँ। गुरुजी के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं, कभी नहीं देख पाया और इस बात का हमेशा अफसोस है कि आज ये होते तो शायद कुछ और बात होती, बट नहीं है। लेकिन हमारे गुरु ने उनको हमेशा जिंदा रखा है और यकीन मानिए कि पिछले इतने वर्षों में मैंने कभी इनको अपने से अलग नहीं पाया। मैंने कभी इनको मेरे लिए वो स्वर्गीय शब्द कभी रहा ही नहीं। जब भी गुरुजी के साथ जब भी मंच साझा किया है या फिर एकल प्रस्तुति में कभी खड़ा हुआ तो हमेशा गुरुजी का बाद में, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद पहले रहा कि तुम कुछ अच्छा कर जाओगे और शायद ये विश्वास मुझे मिलता गया और गुरु के साथ बहुत अच्छे सुनहरे पल गुजर रहे हैं मेरे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे अनमोल उपहार मुझे कथक और कथक के साथ मेरी गुरु डॉक्टर मीरा दीक्षित के रूप में मिली। और क्या करता हूँ क्या नहीं करता इसका तो मूल्यांकन आप सब करेंगे, लेकिन मैं जब भी जो भी करता हूँ वो सिर्फ एक हाजिरी होती है कि ईश्वर ने मुझे ये कला से सिंचित किया है और मेरे मृत्यु तक इसको बनाए रखे। बाकी सीखना सिखाना शून्य से रोज स्टार्ट करता हूँ और गिनती कहाँ तक जाएगी नहीं पता। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और गुरु की शिष्या और शिष्या का एक शिष्य इस श्रृंखला के पथिक हैं और भविष्य उज्जवल है, मान के चलते हैं। नहीं तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि अपने अंतिम क्षण तक अपने गुरु और उनके गुरु का नाम जरूर रखूँगा। संक्षिप्त सा आयोजन था ये और सुरसागर बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था अपने फिर रुकने। जैसे हर अवसर का अपना मुहूर्त होता है, अपना समय होता है और महादेव जिनसे सारा नृत्य निकला है, सारा संगीत निकला है,
उनकी इच्छा बिना कुछ होता नहीं। तो सुर सागर ने आज स्वर्गीय सुभाष दीक्षित जी की एक स्मृति संध्या के माध्यम से पैर रखा है लखनऊ के सांस्कृतिक धरातल पर। और हमने कई बार कोशिश की कि हम इसको शुरू करें, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होता था, टल जाता है। आज इसका प्रथम आयोजन था। ये बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में ऐसी शिष्या और ऐसी कई शिष्याएं, कई शिष्य और फिर उनके कई शिष्य मौजूद हैं, ऐसे एक पुण्यात्मा को स्मरण करते हुए एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। आगे हम आपसे मिलते रहेंगे, सब लोग आपको भाई। अभी आप प्रकाश जी कह रहे थे नीचे, तो उन्होंने कहा बड़ा छोटा ये कार्यक्रम इतना सुंदर हो गया, अनिल परेशान है कि कुछ अस्वस्थता रही। हमने कहा तुम इस समय जो लोग अपने बड़े बड़े कार्यक्रम अवॉइड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तुम इस समय कार्यक्रम कराने की हिम्मत कर रहे हो, कार्यक्रम कर रहे हो, आयोजन है। और बाकी बहुत कुछ उस व्यक्ति के पुण्य से भी होता है जिस व्यक्ति की स्मृति में हम ये आयोजन कर रहे हैं। तो राघवेंद्र बहुत अच्छा बोले, मुझे बड़ा अच्छा लगा भी सुन करके। मीरा जी बहुत अच्छा बोली और रामनाथ शुक्ला जी आए। बहुत सारे लोग जो सीधे तौर पर संगीत से नहीं जुड़े हुए वो भी इस कार्यक्रम में आज मौजूद थे, लेकिन एक सुंदर कार्यक्रम अच्छा रहा। सारे कलाकार हमारे साहिल जी हैं, हमारे बहुत लोगों को हम रंगमंच के नाम से जानते हैं, लेकिन आज वो यहाँ पर गायक के पहली बार देखा हमको। सारे कलाकारों को, सारे गायन वालों को, तबले संगत की एनर्जी ने और मेरी टीम में जितने लोग हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो लोग आए आज शक्ति संस्थान से, श्रृंगारीपुर से, सभी को बहुत बहुत बधाई।